शराब नीति केस को लेकर अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। उनकी सीबीआई केस से जुड़ी 2 याचिकाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहली याचिका थी अंतरिम जमानत को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। दूसरी याचिका थी सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है सीबीआई को और जवाब मांगा है। तो क्या नोटिस जारी हुआ है, क्या जवाब मांगा गया है, कोर्ट के अंदर आज क्या जिरह हुई और क्यों अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी के साथ। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आज फिर सुनवाई हुई और सबकी नज़र थी इस पूरे मामले पर कि क्या आज उनको राहत मिलेगी, मगर राहत नहीं मिली। क्या हुआ कोर्ट में आज? बिल्कुल सौरभ, देखिए जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे वो पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि 3 बार पहले उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है और ये वास्तविकता है कि ईडी के मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। हालांकि वो प्रचार प्रसार के लिए जमानत दी गई थी, उसके बाद लोअर कोर्ट की ओर से जमानत उन्हें मिली थी और इसके बाद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ही ईडी के मामले में जो सेक्शन 45 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, उसमें जमानत उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। लेकिन उसी दौरान उन्हें सीबीआई की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था जेल में ही और इसी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सके और यही वजह थी कि उनकी ओर से इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां पर उन्होंने ये पहल कहा कि 3 बार चूंकि ईडी के मामले में जमानत मिल चुकी है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है सेक्शन 45 है, वो बहुत ही टिपिकल है, उसमें कई शर्तें हैं और जब उसमें जमानत दी जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में सीबीआई के मामले में चूंकि नॉर्मल कोर्स में जमानत मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई के मामले में उन्हें तुरंत अंतरिम राहत देते हुए जमानत दे देनी चाहिए और नियमित जमानत की जो सुनवाई है वो इसके बाद कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि इस मामले में अंतरिम जमानत उनकी ओर से नहीं दी जाएगी और नियमित जमानत के लिए उनकी ओर से 23 अगस्त की जो तिथि थी वो तय कर दी गई और सीबीआई को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया। अब सीबीआई इस मामले में जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पक्षों की दलीलों पर विचार करेगा। उस पर विचार करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्णय लेगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में रहना चाहिए या फिर उन्हें नियमित जमानत प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो ईडी का सेक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 45 है, उसकी दोहरी शर्त को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है और ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला कल सुनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो बेल है यानी कि जमानत है वो रूल है, नियम है और जो जेल है वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में ये स्पष्ट तौर पर कह चुका हो कि विशेष कानून के मामले में भी जेल में ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, यद्यपि कि आपके पास कोई ठोस सबूत हो अगर तब रखा जा सकता है। लेकिन इस मामले में अभी तक एजेंसियों की ओर से जो श्रृंखला है साक्ष्यों की वो नहीं मिलाई जा सकी है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी करते हुए सीबीआई से जवाब तलब किया और अब 23 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और रहा अंतरिम जमानत का सवाल, तो अंतरिम जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ इनकार कर दिया और अब देखना यह है कि सीबीआई की ओर से क्या दलील रखी जाती है, क्या हलफनामा पेश किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास शराब नीति घोटाला मामले में क्या सबूत हैं, क्योंकि यही जो साक्ष्य होंगे, यही जो दावे होंगे सीबीआई की तरफ से, वही इस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत का रोड़ा बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हीं आधारों पर विचार करेगा जो जवाब तलब किया गया है सीबीआई से और सीबीआई का जवाब इस मामले में बहुत अहम होगा।
अब देखना यह है कि 23 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले सीबीआई क्या जवाब दाखिल करती है और उसके बाद 23 अगस्त को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को इंतज़ार करना होगा कि सीबीआई क्या जवाब देती है और उन जवाबों के आधार पर ही जो आगे की कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में वो होगी, या फिर अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास कोई और ऑप्शन भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत की मांग उनके पास अंतिम विकल्प है और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको नियमित जमानत नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन बचता है। लेकिन अभी चूंकि प्रक्रिया बाकी है और इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले 12 जुलाई को ईडी के मामले में इस मामले में मतलब जमानत दे चुका है अरविंद केजरीवाल को, चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है वो ज्यादा टिपिकल है, उसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती है। और ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मुकदमा ईडी की तरफ से दर्ज किया गया था उसमें जमानत दे चुकी है, तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि सीबीआई के मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें केजरीवाल को जमानत मिल जाए। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा 23 अगस्त को, जबकि सीबीआई की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा और सीबीआई की ओर से अपने हलफनामे में ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके पास क्या सबूत हैं। अगर अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट शराब नीति घोटाले में किस तरह से है, आखिर उनका अपराध किस तरह से स्पष्ट होता है, ये सब सीबीआई को कोर्ट के सामने बताना होगा अपने हलफनामे में। और इसके बाद 23 अगस्त को सुनवाई होगी और इस 23 अगस्त की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। जो सीबीआई की तरफ से दावे किए जाएंगे साक्ष्यों के, उनका एक तरह से काउंटर किया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा, प्रत्युत्तर दिया जाएगा और उस प्रत्युत्तर में भी ये देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से कि वो कितना सटीक है। अगर वो प्रत्युत्तर नहीं सटीक होगा तो ये संभावना बनती है कि 23 अगस्त की सुनवाई और आगे बढ़ सकती है। हालांकि अभी इस मामले में दोनों पक्षों की जब तक दलीलें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक अरविंद केजरीवाल का बाहर आना मुमकिन नहीं है। नियमित जमानत के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नियमित जमानत वो होती है जबकि केस पूरी तरह से चलता रहेगा और उनको वो जमानत पे रहेंगे, भले ही जब तक लोअर कोर्ट की ओर से इस मामले में फैसला नहीं आता तब तक उनको नियमित जमानत होने की स्थिति में वो जेल में नहीं जाएंगे। हालांकि उसकी कुछ शर्तें होती है नियमित जमानत की, जैसा कि सिसोदिया के मामले में मैंने आपको बताया था कि नियमित जमानत की जो TTT की जो शर्तें हैं, यानी कि विदेश नहीं जाएंगे, भागेंगे नहीं, गायब नहीं होंगे, इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये सारी शर्तें होती हैं। इससे इतर भी सुप्रीम कोर्ट शर्त रख सकता है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि आप सचिवालय का या कोई अपना कार्यभार होल्ड नहीं करेंगे। हालांकि सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को दी है कि पार्टी अगर उनको कोई पद देती है तो वो उस पद को होल्ड कर सकते हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में चूंकि अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कॉशन किए थे, तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें नियमित जमानत देगा तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री पद को होल्ड रखते हुए साथ ही में कार्य को मतलब अपना कार्यालय संभाल सकेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय संभाल सकेंगे और साथ ही पार्टी के जो कार्य हैं उनको भी अंजाम दे सकेंगे। और जैसा कि संजय सिंह के मामले में आपको याद होगा कि संजय सिंह के मामले में एक शर्त सुप्रीम कोर्ट ने यह लगाई थी कि वो अपने केस के बारे में कहीं भी बात नहीं करेंगे। तो ऐसी शर्तें सुप्रीम कोर्ट की ओर से तब लगाई जाती हैं या किसी भी अदालत की तरफ से तब लगाई जाती हैं जब जमानत दी जाती है और ये स्थितियां स्पष्ट कर दी जाती हैं कि आप अगर इन जमानत शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ फिर से एक आदेश सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदालत सुनवाई कर रही है वो जारी कर सकती है जेल भेजने का। तो ये स्थितियां होती हैं नियमित जमानत की। और अंतरिम जमानत कुछ अवधि के लिए होती है। आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ अवधि के लिए जमानत दी गई थी
और अब उनको नियमित जमानत पर ये जवाब सीबीआई की ओर से जब आएगा तब उनको भी अपना प्रत्युत्तर रखना होगा कि आखिर सीबीआई कहां पर कमजोर है और ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो ये सारी स्थितियां कोर्ट के सामने जब स्पष्ट हो जाएंगी तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे अपना रुख तय करेगा कि जमानत देनी है या फिर नहीं। चूंकि नियमित जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट हर एक पहलू पर विचार करता है, तो ऐसी स्थिति में जब सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी अभी चूंकि जिरह कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि भविष्य में भी वो ही अपनी दलीलें पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल की ओर से। तब जबकि दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तब सुप्रीम कोर्ट रिजर्व करके भी फैसला दे सकता है और स्पीकिंग ऑर्डर यानी कि तत्काल राहत भी प्रदान कर सकता है। लेकिन आमतौर पर नियमित जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रखने के बाद ही कोई आदेश जारी करता है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो साक्ष्य हैं और साक्ष्यों की जो कड़ियां हैं और स्थितियां हैं और जो गवाह हैं उनको अपने हलफनामे में किस तरह से अदालत के समक्ष स्पष्ट करती है। अगर वो स्पष्टता नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान कर देगा। हालांकि ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जेल में लंबे समय तक रखे जाने जैसा कोई नियम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कल स्पष्ट कर चुका है, जो पीएफआई के मेंबरान को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद आपको। बाकी 23 तारीख पर नज़र रहेगी। 23 तारीख को इस मामले को लेकर दोबारा सुनवाई होगी, जिस दिन सीबीआई अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जवाब देगी, सबूत पेश करेगी क्यों अरविंद केजरीवाल को अब हिरासत में ही रखना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के वकील भी सामने से जिरह करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसका सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है, जो भी राय देता है, वो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।